करण और रजत दलाल में फिर से एक बार भयंकर लड़ाई हुई और इस बार दाढ़ी के पीछे लड़ाई हुई है दोस्त। इतनी भयानक लड़ाई कि अब इसमें सही और गलत का फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। कंगना रनौत ने सजा भी दी और पूरे घर को सजा दी। आप कहेंगे कंगना कहां से बीच में आ गई? वैसे आपने प्रोमो देख लिया होगा। कंगना रनौत सिर्फ ऐसा नहीं है कि टास्क के बाद आई, वो एक्चुअल में इस पूरे टास्क को मॉनिटर कर रही थी। घर के अंदर एक टास्क होने वाला है जिसके अंदर जोड़ियां बनाई जाएंगी डॉक्टर की, और वो पेशेंट को बुलाएंगे, किसी भी एक पेशेंट को जिसको उन्हें टॉर्चर करना है। आप मड फेंक सकते हो, आप आइस का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कुछ और टॉर्चर भी दे सकते हो। अब वहां पर जब करणवीर मेहरा और अविनाश की जोड़ी आई, तो देखो अविनाश को ऑलरेडी रजत से काफी ज्यादा दिक्कत चल ही रही है। ऐसे में करणवीर मेहरा साथ में थे और करण की भी रजत से कुछ खास बनती ऐसी है नहीं, तो ऐसे में दोनों ने मिलकर रजत को टॉर्चर करने के लिए बुलाया। अब यहां पर ना मैं एक छोटी सी चीज नोटिस करूंगा कि जब रजत को बुलाया गया तो ठीक है, रजत ने पहले कहा कि देख भाई दाढ़ी को नहीं समझ, तू मतलब दाढ़ी मत करना, बाकी कुछ भी कर लो। अब कहा कि दाढ़ी के लिए तुमने परमिशन दी है, थोड़ी धमकी वमकी में आ गए रजत दलाल के, हाँ करके दिखाओ, ये होगा फलाना ढिमकाना। उसके बाद वो करणवीर मेहरा थोड़ी सी तैश में आ जाते हैं और वो सिंपल खींचना शुरू कर दें, दाढ़ी उनकी ट्रिम कर देते हैं यहां से काफी ज्यादा मेरे हिसाब से। अब वो स्पोर्टिंगली कह लो या कैसे भी कह लो, क्योंकि टास्क था तो शायद रजत दलाल ने कहा होगा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, जब बात इतनी हो गई है तो कोई बात नहीं, अब बिग बॉस में आए हैं, टास्क है, करना है। मुझे ये चीज रजत दलाल की बहुत अच्छी लगी क्योंकि रजत ने बिग बॉस के गेम को ऊपर रखा, बिग बॉस के टास्क को ऊपर रखा। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्त। इसके बाद मड फेंका गया, तमाम चीजें हुई, लेकिन रजत दलाल बेइंतहा बुरे गुस्से में आकर कहा कि अब ये हमेशा के लिए हो गया, अब मैंने जबान दे दी तो दे दी, अब जो बोल दिया तो बोल दिया। बाहर निकल के आए और एक चीज उन्होंने कह दी कि अब अगर मैं डॉक्टर बनूंगा ना तो इस चीज को याद रखना, बराबर हिसाब किया जाएगा। चाहत के साथ रजत की जोड़ी बनाई जाती है और बुलाया जाता है किसको? करणवीर मेहरा को पेशेंट के तौर पर। अब भाई रजत दलाल वैसे गुस्से में थे तो रजत दलाल ने सिंपल कहा कि यार अब ना देखो सिंपल होगा कि मैं भी दाढ़ी काटूंगा, ये वो फिर बहस अब उसी होती है। लेकिन करणवीर मेहरा दाढ़ी कटवाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि फिर वो लड़ाई जब ज्यादा होती है कहते हैं तेरे जैसे दो आगे दो पीछे और दो वैनिटी बैन के बाहर रखता हूं। बेसिकली वो बॉडीगार्ड कहने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के बीच मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दोनों की लड़ाई हमेशा की तरह बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेती है और इतना ज्यादा तूल कि कंगना रनौत जो इस पूरे टास्क को बाहर से देख रही थी वो घर के अंदर आती हैं, गुस्सा हो जाती हैं और दोनों को इतना बुरा लताड़ती हैं कि आपने हद पार कर दी, फलाने ढिमकाना, और पूरे घर को सजा दी जाती है। सजा के तौर पर क्या होता है? सजा के तौर पर होता यह है कि दोस्त घर वालों से आधा राशन छीन लिया गया है। जी हां, अभी आपने ये चीज देखी नहीं होगी, लेकिन घर वालों से आधा राशन कंगना रनौत ने छीन लिया, जिसके बाद आप इतना कहेंगे कि दोस्त गलती किसी की भी हो लेकिन खामियाजा अब पूरे घर को भुगतना पड़ा सिर्फ इन दोनों की लड़ाई का। बहरहाल कंगना रनौत का डिसीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन बिग बॉस के घर में ये जो टास्क होते हैं उसके अंदर थोड़ी सी मर्यादा बरती जानी चाहिए। सामने वाला अगर या तो पहले आप करो मत, या अगर कर रहे हो तो फिर उसको झेलने की भी बर्दाश्त मेरे ख्याल से आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी आपको करण और रजत इन दोनों में से गलती किसकी लग रही है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।